हाय सान्या, मेरा नाम खुशी है। हाय खुशी। जैसे कि फिल्म में हमने देखा है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो है, मतलब कि जब आपकी शादी हो जाती है तो कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाती है, और जो मतलब डिस्क्रिमिनेशन साफ जाहिर करती है, जो आम लोग नहीं देख सकते। तो ये तो मैरिड लाइफ की बात होगी, लेकिन आप क्या अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से ऐसा कोई एक्सपीरियंस बता सकते कि मतलब अनमैरिड लाइफ में भी, कि एक लड़की जो है उसकी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट हो जो शायद सबको समझ ना आए कि उसकी ग्रेविटी कितनी है, पर मतलब एज अ गर्ल आपको फील होता है कि यार नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इसे ट्रिवियलाइज कर दिया गया है। मेरी लाइफ से कुछ जुड़ा हुआ। सोचने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ढीठ हूँ। मैं ना इतनी इजीली किसी की सुनती नहीं हूँ। एंड करियर से लेकर काफ़ी जजमेंट्स रही हैं, क्योंकि दिल्ली से जब गए तो मेरे पेरेंट्स को बहुत लोग ये बोलते थे कि लड़कियां वहाँ जाके सेफ नहीं रहती हैं, अपनी ये इंडस्ट्री ऐसी है। आई थिंक दोज थॉट्स आई स्टिल like I don't have to fight with anything because I know what it is and how I have dealt with that. मतलब वो अब मुझसे ज़्यादा मुझे अपने पेरेंट्स को समझाना पड़ता था कि मम्मी पापा प्लीज़ अब ये इन लोगों की बातें ना सुनिए। तो वो चीज़, मतलब वो जजमेंट रिलेटेड टू वुमेन, एंड वो आज तक देखते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं हमारी जर्नी को कि अच्छा ये इसको तो ऐसे ही मिला होगा काम, वो चीज़ बड़ा नॉर्मल आ जाता है कि हम थोड़ी ना मेहनत करते हैं, हम थोड़ी मेहनत कर रहे हैं, हमारे लिए तो बहुत ईजी है, हम सिर्फ सुंदर लगते हैं और हमारे को जॉब मिल जाती है और हम फिर आराम से निकल जाते हैं वो जॉब करके, क्योंकि वी डोंट वर्क हार्ड फॉर एनी ऑफ इट। सो वो चीज़ मुझे बहुत गुस्सा दिलाती है, और कुछ कुछ कमेंट्स भी वैसे मुझे बहुत गुस्सा दिलाते हैं कि वो जजमेंट जो बहुत ईजी लोग पास कर देते हैं। थैंक यू। हाय सान्या। Hi. मेरे 2 छोटे छोटे बहुत मासूम से सवाल हैं। आपका नाम? मेघना। मेघना। ओके। एक ये कि पिछली जो आपकी फिल्में आई, एक थी पगलेट, एक थी मीनाक्षी सुंदरेश्वरम, सुंदरेश्वर। हाँ। सुंदरेश्वर, फिर अब ये आ रही है मिसेस। तो महिलाओं के नज़रिए को दिखाने की जो स्क्रिप्ट, वो चुनने का तरीका, उस स्क्रिप्ट आपके पास खुद आती है या आप किसी अलग तरीके से सोच के वो स्क्रिप्ट चुनती हैं? एक तो ये सवाल है। दूसरा ये कि आपका और सुनिधि चौहान का एक गाना आया रिसेंटली, आँख, उसको यूट्यूब पे करीब 50 मिलियन व्यूज़ मिलने वाले हैं। तो हाँ? सुनिधि चौहान के साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस रहा? ओके, टू आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन, ये स्क्रिप्ट्स और ये कैरेक्टर्स की वैल्यूज़ आर वेरी मच माइन। मतलब ये जब भी मैं कोई फिल्म या कोई कैरेक्टर चूज़ करती हूँ तो ये हमेशा नेचुरली मेरे फोरफ्रंट में रहती हैं। दीज आर द कैरेक्टर्स व्हेन आई रीड आई फील एम्पावर्ड, आई फील लाइक ओ दिस इज़ द काइंड ऑफ स्टोरी दैट आई वांट टू टेल। इट एम्पावर्स मी, इट मोटिवेट्स मी, एंड आई ऑल्सो होप कि कोई छोटी लड़की अगर मेरी फिल्म देखे तो उसको भी वैसे फील हो कि ओह लाइक आई कैन ऑल्सो बी दिस वे, यू नो, that ignites certain emotions for me. So I naturally get attracted to such roles like पगलेट, कटहल, मिसेस। तो ये मतलब क्योंकि मेरी वैल्यूज़ भी है कहीं ना कहीं, अब वो रिफ्लेक्ट करती है और खुद आ भी जाती हैं। मुझे लगता है पगलेट जब आई थी वो कॉन्फिडेंस मुझ में नहीं था टू शोल्डर अ फिल्म, टू बी ऑनेस्ट। तो मैं थोड़ा घबरा भी गई थी। आई हैड कॉल्ड गुनीत मोंगा एंड उमेश सर टू द ऑफिस टू टेल देम कि मैं ये नहीं करूँगी। मुझे लगता है कि मुझे बाकी टाइप की फिल्म्स करनी चाहिए ताकि मैं पहले एक अपना ऑडियंस बेस बना लूँ और फिर मैं कुछ ऐसा एक्सप्लोर करूँ। बट गुनीत was producing it and Umesh sir who directed Paglet, they had immense confidence in me that I should do this film, and that gave me a lot of confidence as an actor. And it's because of Paglet I
I'm more confident to take up such stories, and the kind of response that I got after that, I felt like नहीं यार ये these are the stories that I want to be a part of. ऐसी औरतें मुझे निभानी है on screen, and also I want to tell these stories. और सुनिधि चौहान, मुझे 8 साल हो गए हैं बॉलीवुड में, और क्योंकि मुझे फिल्में एक टाइप की करना पसंद है. ऑफ कोर्स मैं बड़ी हुई हूँ डांस फिल्म्स और ये सब देखते हुए, मोर कमर्शियल सिनेमा. तो मेरा एक कहीं ना चाह थी कि मुझे भी मतलब डांस करने का मौका मिले. तो मोरनी बनके मैं किया था बधाई हो मैं. उसके बाद से मैंने कभी करा नहीं, क्योंकि मैं ऐसी फिल्में करती हूँ अगर उसमें बीच में गाना घुसा दें तो फिल्म का मतलब कबाड़ा हो जाए. तो डांस करने का मौका नहीं मिला मुझे. पर बहुत टाइम से आई वॉज वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी कि कुछ ऐसा है जिससे मैं भी खुश हो जाऊँ. पर वो आती थी अपॉर्चुनिटीज़, बट उसमें ऐसा था कि ये मतलब मैं भी ना देखूँ म्यूज़िक वीडियो तो करने का क्या फ़ायदा. पर ये जब अपॉर्चुनिटी आई तो मैं एक्चुअली वो मैसेज भी मिस कर दिया था मैंने अपने मैनेजमेंट के ग्रुप पे. मैं तब नाइट शूट कर रही थी, और मैं नाइट शूट कर रही होती हूँ तो मैं सब उथल पुथल हुआ होता है मेरा पूरा संसार. तो शूट ख़त्म हुआ और मैं ऐसी मैसेजेस चेक कर रही थी, एंड आई सॉ सुनिधि चौहान एक ट्रैक भेजा हुआ था उन्होंने. तो मैं हैरान हो गई देख के. मैंने कहा सुनिधि चौहान सॉन्ग, एंड मैंने सुना भी नहीं बिकॉज इट वाज नॉट डाउनलोडिंग. एंड आई कॉल्ड अप माई मैनेजर, मैंने कहा जो भी है आई एम गोइंग टू डू इट. एंड पीयूष एंड शाजिया जो काफ़ी म्यूज़िक वीडियोज़ की कोरियोग्राफी करते हैं, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ देयर वर्क. तो ये भी पता था कि वो डायरेक्ट कर रहे हैं. तो मैंने कहा ये तो मतलब परफेक्ट अपॉर्चुनिटी एंड आई शुड बी अ पार्ट ऑफ इट. एंड आई हर्ड द सॉन्ग एंड आई रियली लाइक्ड इट. आई एम अ ह्यूज सुनिधि चौहान फैन. और द वे शी इज़ री इन्वेंटिंग हर सेल्फ इज़ सो mesmerizing to see. Like that woman, is there anything that she can't do? She can dance. I recently did a live show with her in Calcutta. She, I think, performed for 2 hours in which she was dancing, singing live, and just the way she is. I was so in awe to see that. कि मतलब क्या कमाल की औरत है यार, ये क्या नहीं कर सकती है. She was doing shows when we were rehearsing for that music video. तो अपने शोज़ करके लंदन से वापस आ रही हैं और सेम डे आकर 2-3 घंटे डांस रिहर्सल कर रही हैं. टू सी दैट जज्बा इन हर वाज सो मोटिवेटिंग फॉर मी टू सी एज एन एक्टर. तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके. एंड आई विश कि आँख टू कान टू जी मुँह कुछ भी आया आई विल डू इट अगेन. एक रिक्वेस्ट और है, आप ना फ़नी रील्स बनाना मत छोड़िए. आपके इंस्टाग्राम के कुछ बहुत पुराने फ़नी रील्स हैं, हम आज तक देखते हैं, तो प्लीज़ उसे कंटिन्यू रखिए. थैंक यू. अच्छा, मैं ऐसे ही पूछ लेता हूँ, जैसे ये तो सिंगर्स की बात हो गई, पर कुछ एक्टर्स के हिस्से में एक अलग अलग तरह के गाने हैं. जैसे गोविंदा के गाने एक जॉनर है ना, तो हम जिन्हें नाचना नहीं आता वे भी उन पर नाच लिया करते थे. बिल्कुल. जो आपने बॉबी देओल की बात की कि दुनिया हसीनों का मेला चल रहा था, तो तभी मेरे जहन में ख्याल आया था, पर अभी आपने जिक्र किया वो मज़ेदार टाइप के एक्टर्स जिनके गानों पर आप स्कूलिंग के दौरान, कॉलेज के दौरान खूब नाची हैं, मतलब खूब एंजॉय किया है. सारे बॉलीवुड सॉन्ग्स, ऐसा कोई बॉलीवुड सॉन्ग नहीं जिसका मुझे हुक स्टेप ना आता हो. गोविंदा के भी? हाँ, क्योंकि हाँ वो तो ऑफ कोर्स. क्या बात कर रहे हो खुदी, ये तो मैं पैदा हुई हूँ ये देखते हुए. यही तो मैं कर करके मतलब यहाँ तक पहुँची हूँ. ये ऐसा कोई स्टेप नहीं है. मतलब मैंने डांस की ट्रेनिंग कॉलेज के 3rd ईयर में ली थी. उससे पहले मैं ट्रेन डांसर नहीं थी, और मैंने ऐसा कोई स्कूल भी ज्वाइन नहीं कर रखा था, क्योंकि मैं बहुत ऐसे शाय और ऐसी थी कि पीछे जाके खड़ी हो जाऊंगी क्लास में पर आगे नहीं आऊँगी, वैसी थी मैं. तो टीवी के सामने खड़े होकर मेरी क्लासेस ही वही होती थी कि मैं टीवी के सामने खड़ी हूँ. अब तो लैपटॉप खोल के खड़ी हूँ, तो सारे स्टेप्स पता होने चाहिए कि क्या क्या हैं चल रहे हैं जो बॉलीवुड में. हेलो सानिया, मैं श्रुतिका हूँ. हाय श्रुतिका. सबसे पहले जब मैंने टीज़र देखा था तो जो थॉट्स मेरे मन में आए थे उस पर मैं सवाल पूछना चाहती हूँ. टीज़र ट्रेलर? हाँ, टीज़र और ट्रेलर दोनों देखने के बाद जब हाँ जी, मैंने हाँ जी, देखा हाँ जी. तो उसके बाद जो मैं जब छोटी थी उस दौरान कैसे
आप अपनी मम्मी को काम करते हुए देखते हो, दादी को काम करते हुए देखते हो, और बहुत सारे वो एक्सपीरियंसेस याद आ जाते हैं कि आपने किसी को, पड़ोसी को ही देखा हो वो काम करते हुए, और वो डिस्क्रिमिनेशन वो फेस कर रहे थे, आपने भी कभी कभी इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन फेस किया। क्या आपके साथ में भी ऐसा हुआ फिल्म में काम करते वक्त कि आपको फील हुआ हो कि हाँ ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ था, या मैंने किसी को देखा था, आपकी रियल लाइफ से जुड़ा हो? कुछ ट्रिगर हुआ क्या, वो ये पूछना चाह रही हैं काम करने के दौरान, कि ये कहीं था मेरे सबकॉन्शियस में, आज ट्रिगर हो गया? मैं जब इंटरव्यू कर रही थी एक लड़की को, बहुत मतलब एवरी डे यूज टू बी वेरी टफ फॉर मी बिकॉज आई वॉज इमोशनली चार्ज्ड डूइंग दिस कैरेक्टर एंड वी शॉट द फिल्म लीनियर। तो धीरे धीरे करके यू फील ट्रैप्ड इन दैट हाउस, एंड आई थिंक वो तो हम कलेक्टिवली पूरी टीम ऐसा फील कर रही थी कि भाई ये इस घर से हम कब निकलेंगे, मतलब सांस लेने का मौका नहीं मिल रहा था। एक इंटरव्यू के दौरान एक औरत ने शेयर किया था पानी से रिलेटेड कुछ, कि शी वॉज इन अ सिचुएशन लाइक दिस इन हर मैरिज एंड टूवर्ड्स द एंड व्हेन इट वॉज गेटिंग ओवर शी वॉज स्टिल लिविंग विद हर इन लॉज एंड हर हस्बैंड। तो उसको फर्स्ट फ्लोर पर मूव कर दिया था उनके इन लॉज और उसके हस्बैंड ने, एंड शी वॉज नॉट अलाउड टू एंटर द किचन और हैव वाटर। सो शी वॉज डिनाइड बेसिक need which was to have water. पानी चाहिए आपको? पानी मुझे पीने का मौका मिल रहा है, I feel privileged right now, but I felt towards the end there's a scene which revolves around water, so I remember feeling so triggered with this fact, and I felt very I don't know, felt very bad for people who have been through something like this. So that I think trigger तो मतलब मैं रोज़ कुछ ना कुछ पढ़कर या सुनकर हो जाती थी, पर this was something that I would never forget, and for days. And she's someone who's very close to me, and I feel so proud of her because she's gotten out of it. And the beauty of it is that she has processed all these emotions and she has forgiveness in her heart. That. Yeah.